नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप फिटनेस ट्रेनर। तो आज जो इस समय में हम इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं इससे, तो उसके लिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि हम उससे और कैसे फाइट कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है कि हमें अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है एंड सेकंड थिंग, हमें अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर करना है। अगर हमारी ये 2 चीज़ें अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो हम इस कोरोना वायरस से लड़ने की हमारे अंदर उतनी क्षमता होती है कि हम इसको हरा सकें। और इसको हराने के लिए सिर्फ हमें बहुत छोटी और 4 चीज़ें करनी है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं सुबह और शाम, तो आप अपने लंग्स को, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और लड़ सकते हैं इस कोरोना वायरस से। तो आज हमें सबको मिलके ये चीज़ें सीखनी है और दूसरों को भी सिखानी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हमें क्या करना है, हमें पद्मासन में बैठना है लाइक दिस। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ के भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इसे आपको करना है कम से कम 25 ईच टाइम्स। तो हमें सबसे पहले अलोम विलोम करना है। अलोम विलोम क्या होता है कि हमें हमारी जो 2 वेन्स होती हैं, ईडा और पिंगला, हम ईडा से इनहेल करेंगे, पिंगला से एक्सहेल करेंगे एंड पिंगला से हमें फिर इनहेल करना है, ईडा से एक्सहेल करना है। तो इस इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया से हमारी जो वैस्कुलर सिस्टम है वो हमारा क्लियर हो जाता है। जो भी उसमें ब्लॉकेज होती है वो क्लियर हो जाता है और वो पहले से और बेटर काम करने लगती है। एंड देन थर्ड चीज, जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारी स्पाइन से होकर हमारे माइंड तक एक सुषुम्ना नाड़ी जा रही होती है। जब हम ये करते रहते हैं तो उससे हमारे माइंड को ऑक्सीजन लेवल मिलता है और ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल प्रोवाइड होता है। अदरवाइज अगर हम रनिंग कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तब होती हैं। लेकिन अभी हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर अगर हम नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसकी विधि ये है, आपको सिर्फ 2 फिंगर यूज़ करनी है, छोटी वाली और थंब। इस तरीके से इनहेल करना है, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल, अगेन राइट नोस्ट्रिल से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। एंड सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी वो है कपालभाति। हमें स्पाइन स्ट्रेट करके इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठना है और मुंह को बंद करके हमें नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। जितना प्रेशर से आप करेंगे उतना आपका लंग्स और बेटर और कैपेसिटी बढ़ती जाएगी लाइक दिस। सो ये आपको ट्राई करना है, 50 से 100 तक आपको ये चीज़ें करनी है। कपालभाति ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज थी। सो अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका वैस्कुलर सिस्टम पहले से बेटर काम करने लगेगा, आपके लंग्स स्ट्रांग होने लगेंगे। और जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है, हमें हाथों को इस तरीके से यहाँ पे रखना है, शोल्डर्स को ऊपर उठाना है ताकि हमारी रिब केज भी अप हो जाए और हमारे लंग्स रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से करके जीभ को बाहर निकाल के हमें 21 टाइम्स इस तरीके से करना है। तो इसमें ध्यान रखना है जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ कंठ से आवाज आनी चाहिए। तो जैसे कि आप कंठ से आवाज आएगी तो आप अपने कंठ को, अपने वेस्कुलर को, अपने लंग्स को उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे और इंक्रीज करेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज एंड फोर्थ एक्सरसाइज हमारी है, सिर्फ नॉर्मल बैठना है इंटरलॉक करके, आइज बंद करके आपको अपनी ब्रीथिंग को होल्ड करना है एज मच एज यू कैन।
स्टार्ट करेंगे 20 से 30 सेकेंड मिनिमम आपको होल्ड करना ही है। देन अगर आप इसको 1 मिनट तक ले जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है, और अगर उससे ऊपर ले जाते हैं तो वो और भी अच्छा है। तो अगर आप ये सुबह और शाम ये दोनों एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो ब्रीदिंग होल्ड करना कैसे है, नॉर्मल बैठ के, eyes closed, just focus on your middle eye and hold your breath. सो ये एक डेमो था, इसीलिए मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स किया। आप इसको और बढ़ा सकते हैं। सो अगर आप ये 4 एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है कोरोना से लड़ने की, आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज ऑफ हम जो इतना पॉल्यूशन में हम लोग घूम रहे थे, हमारे लंग्स ऑलरेडी, अगर आप स्मोक कर नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारे लंग्स कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। हम अभी वॉक में नहीं जा सकते, रन नहीं कर सकते हैं, तो हम अगर घर पे बैठ के अगर सिर्फ ये 4 एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम अप हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम भी हाई होगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलेगी, तो डेफिनेटली इसे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।